हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। आज के प्रश्न जो है दोस्तों आज के होने वाले हैं टाइम एंड वर्क के, यानी कि कार्य और समय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज एकदम नया टॉपिक फिर से आपके बीच लेकर आ गए हैं। और पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि आपके पास जो है अनुपात और समानुपात का हमने क्वेश्चन करा दिया था। तो आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, अंत तक काफी मजा आने वाला है क्योंकि काफी धाकड़ क्वेश्चन सब आपके बीच आने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे YouTube फैमिली के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपकी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसकी तैयारी अच्छे से कर पाए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि टाइम एंड वर्क किया कैसे जाता है। टाइम, अब देखिएगा कि टाइम का मतलब समय और वर्क, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होते हैं। जैसे कि अगर टाइम आपका ज्यादा लगेगा, ठीक है, टाइम अगर ज्यादा लगेगा और लोग अगर ज्यादा लगेंगे, यानी टाइम मींस कब लगेगा, जब लोग कम होंगे, वर्क कम होगा। अगर मान लीजिए कोई 4 व्यक्ति है और वो एक दिन में काम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर एक व्यक्ति आके काम करेगा तो वो एक दिन में कर नहीं सकता। तो एक दूसरे से कहने का अर्थ यह है कि अगर आपके लोग बढ़ेंगे तो समय कम लगेगा और अगर समय बढ़ेगा तो लोग कम लगेंगे। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। थोड़ा सा हम हिंट जानते हैं कि सवाल को करते कैसे हैं। देखिएगा, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि राम जो है, राम किसी काम को 4 दिन में करता है। ठीक है, राम किसी काम को 4 दिन में कर रहा है और मोहन किसी काम को कितने दिन में कर रहा है। देखेंगे तो मोहन हमारा करेगा देखिए, मोहन हमारा कर लेगा आपका 8 दिन में। ठीक है, यहां पर आप समझिएगा कि राम ने आपका किया 4 दिन में और मोहन करेगा 8 दिन में। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कुल काम कितना होगा, है ना। अब सबसे पहले अगर आपको कुल वर्क निकालना है, कुल काम समझिएगा, कुल काम और उसकी क्षमता यानी कि कार्य क्षमता जो होती है, ये 2 चीजें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। कुल काम और कार्य क्षमता को आप सबसे पहले बताएंगे। देखिएगा, अगर हमें ये पता करना है कुल काम कितना हुआ तो ये दोनों का हमेशा आपको एलसीएम लेना होगा और वही आपका कुल काम होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो टोटल काम होगा, जितने लोग जितने दिन में काम कर रहे हैं उनका आप एलसीएम ले लेंगे, तब आपका वो कुल काम कहलाएगा। हालांकि इसके बाद मैं आपको अगले 1-2 वीडियो के बाद आपको एलसीएम के बारे में बताऊंगा, एलसीएम कैसे लेते हैं। फिलहाल आप समझते हैं 4 और 8 का एलसीएम आपका 8 ही हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप ये रहेगा आपका कि सबसे पहले तो आप पता कर लेंगे। जब एलसीएम निकालने के बाद आपका आंसर आया तो ये आया आपका कुल कार्य। ठीक है, ये कुल कार्य या टोटल काम आ गया, टोटल वर्क कह सकते हैं। अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे कि उसकी कार्य क्षमता क्या है। तो मान लीजिए मैंने राम का निकालना है, तो इसी राम के से जो काम करने की क्षमता थी, उस दिन थे, उससे इसमें भाग लगाइए। तो 4 दूनी 8, यानी कि उसकी कार्य क्षमता किसकी, राम की। तो राम की कार्य क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, आपकी आ गई है 2। ठीक है, अब उसी तरीके से मोहन की, तो मोहन का अगर 8 दिन से 8 कुल काम में भाग लगाएंगे तो 1 आएगी, यानी कि मोहन की कार्य क्षमता सेम कितनी आ जाएगी, 1। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अब आपसे यहां से सवाल 2-3 तरीके से घूमेंगे और कैसे बनेंगे देखिएगा। पहला तो आएगा कि यहां तक आपको पता चला, आपसे कह सकता है कि दोनों मिलकर, देखिएगा, दोनों मिलकर के कितने दिन में खत्म करेंगे काम। दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे, पहला प्रश्न ये आएगा। दूसरा आएगा अकेले वाला। मान लीजिए राम की बात कर ली मैंने या मोहन की, किसी एक की बात कर ली। फिलहाल दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो क्या होगा, ये जो एफिशिएंसी आई थी दोनों की, ये दोनों एफिशिएंसी जुट जाएगी क्योंकि दोनों काम करेंगे। तो दोनों जब काम करेंगे तो यानी 3 होगी कार्य क्षमता और काम टोटल कितना है, 8। तो इसके नीचे में आप क्या करेंगे, इसकी क्षमता से भाग लगाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे इस बेस पे रख दीजिए या फिर इसको भाग लगा के पॉइंट में बता दीजिए या फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कैसे। तो जो हमारा टोटल काम, किसी का भी काम निकालना होता है कि कितने दिन में समय का अगर निकालना हो, तो वो समय जब निकालना होगा टोटल काम में, तो याद रखिएगा कुल कार्य क्षमता, कुल कार्य और बटे में आपका कुल कार्य क्षमता होगा।
ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए दोनों का आपने कर लिया, लेकिन अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ राम का पूछे अकेले का, क्या करेंगे? राम की कार्य क्षमता कितनी थी दोस्तों? 2, और काम टोटल कितना है? 8। तो ये जब आप भाग लगा देंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि देखिएगा आप कि जब भी आपका ये आंसर है आपका मिलता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? ये आपकी हिंट है, फॉर्मूला ऐसे ही बना है कि अब देखिए यहां 8 दिन में कोई काम कर रहा है, इसका मतलब है टोटल अगर 8 काम है तो एक दिन में एक काम कर रहा होगा, ठीक है। और वो एक दिन में 2 काम कर रहा होगा, इसीलिए उसने 4 दिन में 8 काम खत्म कर दिया। तो यही सारी चीजें घूम के आपसे पूछा जाएगा। 2 वाले भी बता दिए मैंने, दोनों की एफिशिएंसी जुटेगी। सिंगल वाले की भी बता दी मैंने। अब कभी कभी क्या होता है, 2 लोग एक साथ काम करते हैं, वो भी एक बार समझ लीजिएगा, फिर प्रश्नों की झड़ी लगेगी। समझिए कि 2 लोग काम कर रहे हैं, अब आपसे पहले ही बता देगा 2 लोग काम करना चाहते हैं और उसमें से काम की जो है कैसे होगा। मान लीजिए कि राम और श्याम, ठीक है, या एंड लिख लें, राम एंड श्याम। समझिएगा, किसी काम को लिखेगा और वो काम को मान लीजिए 4 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है, 4 दिन में खत्म कर लेते हैं। लेकिन अगर राम अकेले करेगा, राम अगर सिंगल राम करने लगी है तो कितने दिन में करता है ये? तो ये आपका कर लेता है 1 दिन में। अब आपसे पूछ देगा कि श्याम की कार्य क्षमता क्या है, कैसे निकालेंगे? जब राम की पता चल गई और श्याम की पूछेगा तो यानी कि यहां पर दोनों की मात्रा जुड़ी हुई है, राम और श्याम की वैल्यू 4 है। और यहां पर एक हिंट दे दिया कि सिंगल राम 1 दिन में करता है, तो श्याम ऑब्वियसली बात है कि 3 दिन में ही करेगा, तभी तो दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे थे। तो यानी कि जिसकी वैल्यू दी हो टोटल में से उसको माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, दूसरे की कार्य क्षमता निकल जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई भी टॉपिक आपको अगर समझ नहीं आता एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरी बेसिक से बता दी है। क्योंकि अब आएगा आपके पास प्रश्न, तो प्रश्न की सॉल्व करने के लिए हो जाइए तैयार। आइए दोस्तों, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। अब आपके बीच में टाइम एंड वर्क के प्रश्न की झड़ी लग चुकी है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। आनंद और संजीव दोनों मिलकर एक काम को करें तो 8 दिन का समय लेते हैं। आनंद अकेले करे तो वो 12 दिन का समय लेते हैं। यदि संजीव अकेले करे तो कितना समय लेगा? अब देखिए वही प्रश्न जो मैंने आपको बताए थे, वही सारी ट्रिकें आ गई हैं आपके बीच। आनंद और संजीव मिलकर, यानी कि ए और बी मान लीजिए मिलकर के आपका काम कर रहे हैं 8 दिन में, है ना। चलिए, यानी कि और अकेले अगर कौन कर रहा है? ये आपका आनंद। ए अगर अकेले कर रहा है तो 12 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम पहले आप निकालेंगे, कुल काम निकालेंगे तो आपका काम आ जाएगा दोस्तों कितना? 24 आ जाएगा। कोई डाउट? यहां तक 24 आ गया। चलिए अब 24 में देखिएगा कि यहां पर लगाया आपने 8 दिया 24 और यहां पे आपने लगाया 12 दूना 24, यानी कि दोनों की कार्य क्षमता निकल गई। ये आपकी कार्य क्षमता है, बता दूं मैं आपको जानकारी के लिए, ये कार्य क्षमता कहलाती है, ठीक है, और ये आपकी कार्य क्षमता कहलाती है। दोनों की आपकी कार्य क्षमता निकल गई है। अब करेंगे क्या भाई? कार्य क्षमता हमें पता चल गया, तो अब देखिएगा कि जहां दोनों मिलकर 8 दिन में कर रहे थे और वहीं अकेला कर रहा है तो 2 में 2 कार्य क्षमता है। तो यहां 2 मिले हुए मतलब 3 लगा हुआ है, तो इसको अलग कर दीजिए ए को। तो 3 में से जब आप ए की वैल्यू अलग कर देंगे तो आपके पास आएगा 1। तो ये 1 कार्य क्षमता हो गया किसकी? तो ये आपकी हो गई है किसकी? यहां पर थी संजीव की, है ना, क्योंकि आनंद की तो पहले से दे रखी थी। तो संजीव की कार्य क्षमता आ गई 1। अब कुल कार्य कितना है दोस्तों? तो कुल कार्य हमारा पता चला कि कुल कार्य हमारा है 24 और 1 की क्षमता आई है 1। तो हमें निकालना है कि संजीव को कितना समय लगेगा। तो इसी 24 में आप 1 से भाग लगाएंगे, यानी कि 24 का 24 रह जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से प्रश्न को हम कर रहे हैं। तो प्रश्न को समझते चलिए, आगे और भी लेवल बढ़ता चलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों इस प्रश्न को करते हैं। अब देखिए प्रश्न बिल्कुल भी अलग टॉपिक का आ गया है। हालांकि इस टॉपिक का नाम है एमडीएच, लेकिन ये मैं अलग से वीडियो बनाने वाला था, मगर प्रीवियस ईयर प्रश्न करा रहा हूं तो ये प्रश्न भी उसी लिस्ट में थे, तो मैंने सोचा इस प्रश्न को ही करा देते हैं और थोड़ा सा टॉपिक भी बता देते हैं। एमडीएच होता क्या है? सबसे पहले समझिएगा कि एमडीएच होता क्या है। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। 10 व्यक्ति 10 दिनों में 10 मीटर दीवार बना सकते हैं, तो कितने व्यक्ति 100 दिनों में
उसी तरह की 100 मीटर दीवार बना पाएंगे। एमडीएच में आपको मैं बता दूं, एम से होता है आपका मैन, डी से होता है आपका जो है डे, और एच से होता है आपका आवर यानी कि घंटा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे जो हमारा काम करने का और इसको बनाने का तरीका है, तो एम डी एच लगाएंगे, एम डी एच, और नीचे में आपको लगाना होता है डब्ल्यू। व्हाट? डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क। ठीक है। अब बात करेंगे इसको कैसे करेंगे। चलिए, ये आपने समझ लिया। इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले 10 व्यक्ति, मैन पता चल रहा है, लगा दीजिए आप यहां पर 10 गुणे, कोई साइन नहीं है, गुना का साइन मानेंगे। 10 व्यक्ति 10 दिन में, डे कितने हैं? 10 दिन में, फिर से गुणा, तो कितने घंटे में नहीं है, कितनी दीवार बना पाते हैं, 10 मीटर दीवार बना पा रहे हैं। ठीक है। तो वो आपको समय नहीं दिया गया है, नीचे आप वर्क लिख लीजिए, कितना बना रहे हैं? 10 मीटर दीवार बना पा रहे हैं। ठीक है। अब यहां पे बराबर कर दीजिए, क्यों? क्योंकि यहां तक अगला प्रश्न था, यहां से दूसरा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। यानी कितने व्यक्ति की पता ही नहीं है हमें, तो उसको मान लेंगे हम x। कितने व्यक्ति 100 दिनों में, दिन की मात्रा हो गई 100, और उसी तरह की दीवार यानी 100 मीटर की दीवार को वो बना लेंगे। यही है। ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। ये यहां से तो आराम से कट जाएगा, 10 दाई 100। ठीक है। ये 100 कट जाएगा। अब इसका देखिएगा कि जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो यानी कि 10x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 100, यानी कि x की वैल्यू 100 बटे में 10, यानी काटा हमने 10, तो ये 10 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन में 10 बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न करेंगे। ये आपका एमडीएच मेथड मैंने नया बताया है, आपको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए दोस्तों, अब इस प्रश्न को करते हैं। ए एक काम को 5 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? जो मैंने पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया था वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं। पहले ए कितने दिन में कर रहा है, तो ए की 5 दिन में, देखिएगा। बी कितने दिन में, तो ये आपका 10 दिन में। अब जरा देखिए, 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 10, यानी टोटल कार्य हो जाएगा 10 कार्य निकल गया। अब कार्य क्षमता निकालनी है। पहले हमने टोटल काम निकाला, अब टोटल काम क्षमता निकालेंगे सबकी अलग अलग। तो इससे 5 से इसमें लगाएंगे तो 2 कार्य क्षमता निकल गई, इससे इसमें लगाएंगे तो इसकी 1 निकल गई। अब क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करेंगे, तो भाई साहब ये और ये दोनों मिलकर काम करेंगे, 2 + 1 यानी 3 एफिशिएंसी एक दिन में काम करेगी। और कितना है, तो 10, तो यहाँ की 10 काम को 3 में करेंगे, तो ये आपका कट के आएगा 3, 3 तिया 9, शेष बचेगा 1, यानी कि जो शेष बचेगा ऊपर और ये वाला नीचे यहां, यानी कि 3 सही 1/3 दिन में आपका उत्तर है क्या कहीं पे? बिल्कुल B4। बहुत बढ़िया। देखिएगा 3 सही 1/3 आपका उत्तर बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों, इस प्रश्न को करते हैं। देखिएगा जरा क्या कहता है। 50 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 6 दिनों में काम को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है। यदि कार्य को 20 दिनों में पूरा करना है और 40 मजदूर लगाए गए हैं, तो प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन कितने घंटे काम करेगा, ये हमें बताना है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए हमें करना क्या है? अब मान लीजिए कोई मजदूर कितने घंटे कितने दिनों में काम कर रहा है, अभी अभी मैंने बताया था आपको, एमडीएच का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा कि 50 मजदूर, MDH, मैं बार बार लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए फॉर्मूला, और ऑन क्लास आपको याद कराऊंगा, इस बात की गारंटी है। MDH मैन मतलब कितने हैं, 50, गुना कितने दिन में कर रहे हैं, तो 6 दिन में, और कितने घंटे, तो यानी कि 8 घंटे। ठीक है। कितना काम कर रहे हैं, किसी काम को पूरा कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर रखिएगा। अब क्या करना है, तो 20 दिनों में काम खत्म करना है, लेकिन मजदूर कितने हैं, तो 40। लगाइए 40 गुणे कितने दिन में खत्म करना है, 20, और कितने घंटे काम करेंगे ये हमें पता नहीं है, तो x ले लिया हमने। अब लगा दीजिए, काटना शुरू कीजिए। 8 पंचे 40 हो जाएगा, 5 दहाई 50 हो जाएगा, और 10 दूना 20 होगा, और 2 तिया 6 होगा, यानी कि x की वैल्यू यहां पर आ गई सीधा सीधा 3,
यानी प्रत्येक मजदूर प्रत्येक दिन कितने घंटे काम करेगा, तो 3 घंटे काम करेगा। आप इस तरीके से इस प्रश्न को कह सकते हैं। बराबर में कट जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न को समझ आ गया। ऑप्शन आपका देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए दोस्तों, अब प्रश्न का लेवल अभी तक आपको 2 ही का बताया था, लेकिन अब यहां पर 3-3 लोग आ गए। ऐसे ही आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो प्रश्न के साथ बिल्कुल बने रहिए, पूरी वीडियो के साथ, मजा आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़े और मैं आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी बाहर का नहीं है, जिससे आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हो। इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। ज्यादा आजकल देखेंगे कई यूट्यूब पर कई सारी वीडियो है, कंटेंट भरे पड़े हैं, बच्चे कंफ्यूज है, क्या करें। तो आप इस कंटेंट को, छाटे हुए कंटेंट को कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो कम टाइम में, ठीक है। चलिए, ए बी सी एक काम को क्रमशः कब कितना करता है, 24, 6 और 12 दिनों में। तो अगर वो 3 एक साथ काम करें तो कब पूरा कर लेंगे, ये बताना है। सबसे पहले ए की कार्य क्षमता जैसे ही क्रमशः लग जाए, पहला पहले का होता है, दूसरा जो है आपका 6, सी का है 12। 3 लोग काम कर रहे हैं। तो अब जरा देखिएगा कि इसकी एफिशिएंसी आएगी कितनी। तो जरा मुझे बताइएगा इसकी एफिशिएंसी क्या आ सकती है। 24, 6 और 12 का आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24 ही आएगा, ठीक है। कुल कार्य पता चल गया मुझे। सबसे पहले मैंने बताया कुल कार्य निकाल लीजिए, आपका सारा काम आसान हो जाएगा। कुल कार्य निकालते ही कार्य क्षमता 1 आ गई, इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसका 2 आ गया। लो, तीनों की कार्य क्षमता आ गई। अब तीनों की कार्य क्षमता को जोड़ के टोटल में भाग लगाना है। करेंगे कैसे, 1, 5, 2, 7, यानी कि 7 भाग लगाएंगे किसमें, कुल कार्य में। एफिशिएंसी से हमेशा कुल कार्य में भाग लगता है। 7 से लगाइए तो ये आ जाएगा आपका 7 या 21, यानी कि 3 तो होगा ही होगा। 21 के बाद बचा कितना आपके पास, तो शेष बच गया 3, और उस 3 को लिख दीजिए ऊपर और नीचे कर दीजिएगा 7, यानी कि 3 सही 3/7 आपका उत्तर बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, 3 सही 3/7 आपका सी में विराजमान है। इस तरीके से आप प्रश्न करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों, इस प्रश्न को करते हैं, देखेंगे कैसे करेंगे। एक व्यक्ति 8 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, ठीक है। तो 3 व्यक्ति द्वारा 2 दिनों में कार्य का कितना हिस्सा पूरा होगा। सवाल बड़े कमाल का है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे, कैसे करेंगे इसको। सिंपल सी चीज है। इस सवाल को जब भी आप देखेंगे, व्यक्ति, दिनों, ये सारी चीजें, और कितने दिनों में करेंगे, तो अब इसमें आपको लगाना है एमडीएच मेथड, ठीक है। एमडीएच मेथड कैसे लगेगा, तो मैन कितने हैं दोस्तों, 8, और कितने कर रहे हैं, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति हैं, 8 दिन में काम को कर रहे हैं। किस काम को, किसी एक काम को पूरा कर लेते हैं। दूसरी जगह पर 3 व्यक्ति हैं और 2 दिनों में काम खत्म करना है, तो कार्य का कितना हिस्सा खत्म कर लेंगे, है ना। कार्य का कितना हिस्सा खत्म हो जाएगा यहां पर एक। अब करेंगे कैसे, तो देखिए यहां से ही काट सकते हैं आप आराम से। 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि कार्य का हिस्सा 4 और बचा कितना, 3, यानी कि आपका 3/4 आपका जहां पर भी ऑप्शन दिख रहा हो टिक कर दीजिएगा, आपका उत्तर बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कंटेंट लेकर अगली वीडियो में फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।